घना जंगल अपने नियमों के लिए जाना जाता था। यहाँ हर रास्ता, हर पगडंडी किसी न किसी कहानी को अपने भीतर छुपाए हुए थी। इसी जंगल में एक पुरानी लोहे की रेल लाइन थी, जिस पर लकड़ी और अनाज ढोने की छोटी ट्रेन चलती थी। इस ट्रेन को चलाता था हिरण रामू, सीधा, शांत और नियमों का पक्का। हिरण रामू दिन हो या रात समय पर ट्रेन चलाता। जंगल के जानवर उसे बस एक ड्राइवर समझते थे, जो सीटी बजाता है और बोरे पहुंचा देता है। कोई नहीं जानता था कि हिरण रामू हर मोड़, हर सुरंग और हर छुपे रास्ते को कितनी बारीकी से समझता है। उसके लिए रेल सिर्फ काम नहीं थी, वह उसकी जिम्मेदारी थी। हिरण रामू कभी नियम नहीं तोड़ता था। जंगल का कानून उसके लिए धर्म था। यही वजह थी कि उसे रात की शिफ्ट ज्यादा मिलती थी। जब जंगल सोता, हिरण रामू की ट्रेन चलती। पर इन दिनों कुछ अजीब हो रहा था। रात में ट्रेन का वजन सामान्य से ज्यादा लगने लगा था। कुछ डिब्बों से अजीब सी आवाजें आती। हिरण रामू ने सवाल नहीं किए। उसे सिखाया गया था काम करो, बोलो मत। लेकिन उसका मन बेचैन रहने लगा। उधर जंगल में अफवाहें उड़ने लगी। कहा जाने लगा कि अवैध जड़ी बूटियां और दुर्लभ पत्थर बाहर भेजे जा रहे हैं। शक की सुई सीधी रामू की ट्रेन पर आकर रुक गई। इतनी रात को ट्रेन कौन चलाता है? इतना माल किसका है? जंगल सिपाहियों, हाथी, शेर, हिरण, भालू ने हिरण रामू को घेर लिया। उसकी ट्रेन रोकी गई। हर डिब्बे की तलाशी हुई, कुछ नहीं मिला। सब साफ था। फिर भी शक खत्म नहीं हुआ। सीधे दिखने वाले ही सबसे चालाक होते हैं, किसी ने कहा। हिरण रामू चुप रहा। उसे अपमान से ज्यादा दुख इस बात का था कि उसकी ईमानदारी पर सवाल उठा। उसी जंगल में सियार नेता रहता था, चालाक, मीठी बातों वाला और हर समिति में मौजूद। उसके गोदाम हर समय भरे रहते, लेकिन कोई सवाल नहीं करता, क्योंकि वह सबको हौसला देता था। हिरण रामू ने पहली बार ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ डिब्बे गोदाम में खाली लगते थे, लेकिन जंगल से बाहर जाते वक्त भारी हो जाते थे। कहीं बीच में कुछ बदला जा रहा था। एक रात हिरण रामू ने ट्रेन जानबूझकर धीमी चलाई। अंधेरी सुरंग के पास उसने देखा सियार नेता और उसके साथी डिब्बे बदल रहे थे। अवैध सामान को आम बोरे में छुपाया जा रहा था। हिरण रामू ने शोर नहीं मचाया। उसने सब देखा, सब याद रखा। अगली सुबह जंगल पंचायत बैठी। फिर हिरण रामू पर सवाल उठे। तभी हिरण रामू आगे आया। मैंने कभी नियम नहीं तोड़े, उसने शांत स्वर में कहा, पर अब सच बताने का समय है। उसने रास्तों का हिसाब, समय, वजन और सुरंग का पूरा ब्यौरा रखा। जंगल सिपाही, हाथी, शेर, हिरण, भालू उसी रात सुरंग पहुंचे। वहां से अवैध माल और सियार नेता रंगे हाथ पकड़ा गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। सियार नेता को सजा मिली, हिरण रामू को सम्मान। हिरण रामू ने बस इतना कहा, शोर मचाने से सच नहीं निकलता, धैर्य और सबूत ही न्याय लाते हैं। उस दिन जंगल ने सीखा, जो चुप है जरूरी नहीं दोषी हो, और जो बोलता है जरूरी नहीं सच्चा हो। रेल फिर चलने लगी, पर अब हर सीटी के साथ जंगल को भरोसा सुनाई देता था, क्योंकि सच देर से सही आता जरूर है।